सवाल में कहा गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, डी का मान दिया है। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए पहले हम सोल्यूशन में लिखते हैं क्या कि कोण ए का जो मान है उसका योगफल किसके साथ, कोण सी के साथ। तो ये योगफल होगा हमारा 180, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग जो है हम सब जानते हैं कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब मान लगा देंगे, देखो ए का जो मान दिया यहाँ लिखेंगे क्या है, ए का मान ये है 4y प्लस के 20, और कोण सी का मान कितना है, माइनस के 4x है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस के 4x बराबर हमारे पास है 180। ये 20 प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हमारे पास में 4y और माइनस के 4x और बराबर में 180, और ये घट जाएंगे जाके माइनस के 20। यहाँ दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा y माइनस 4 बाहर आ गया, बचा x बराबर में 180 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 160। यहाँ 4 से काट देंगे हम, 4 चौक 16, 0 का 0, y माइनस x बराबर कितना आ गया, 40। अब यहाँ समीकरण आ गई, तो हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, प्लस माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 40 प्लस x। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या होगा भाई, इन सम्मुख कोणों का भी तो योगफल कितना होगा, 180। तो इसी प्रकार जो होगा कोण B प्लस सम्मुख कोण कौन सा है, कोण D, इसका भी योगफल 180 होगा। तो यहाँ भी ले सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो B का मान बताइए कितना है, B का मान है 3y माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 5, और प्लस डी का मान, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस 7x और प्लस के 5 और बराबर में 180। ये डी का मान है हमारे पास में, ये हमने लगाया बी का मान। अब देखिए क्या हो रहा है, 3y है, यहाँ 7y है, लेकिन माइनस के 5 से क्या हुआ, प्लस का 5 कट गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3y है, y का मान हमारे पास है 40 प्लस x, तो यहाँ मान भी लगा देता था कि सरल तरीके से देखो 3 ऐसे लिखा रहेगा, और y का मान कितना है हमारे पास 40 प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस x और माइनस में है 7x और बराबर में हमारे पास में है 180। ठीक, अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 यानी 120। ठीक, फिर यहाँ गुणा करेंगे प्लस के 3x प्लस के 3x, और यहाँ है माइनस के 7x माइनस के 7x और बराबर में हमारे पास में है 180 180। अब देखिए क्या है, ये 120 प्लस का होता है, क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये 7 ज्यादा है माइनस के 7x में से 3x जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 4x, बराबर में हमारे पास कितना है 180, और ये माइनस में चला गया 120, तो ये माइनस के 4x बराबर में देखिए 180 में से 120 गया तो कितना बचेगा 60, ये 4 से काट लीजिए, 15 चौको 60 तो 15 आएगा, और ये माइनस इधर भेज देंगे तो x बराबर आ गया माइनस के 15। हमारे पास x का मान आया, समीकरण 1 लगा दी ताकि y का मान आ जाए। तो समीकरण 1 में 1 से क्या है, y बराबर 40 प्लस x, तो y बराबर 40 माइनस, क्योंकि x का मान क्या है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस के 15, तो y बराबर कितना हो गया, 40 में से 15 गया तो बचे 25। अब हम क्या करते हैं, सभी मान निकाल लेते हैं, इन्होंने सारे मान कही तो सारे मान निकालते हैं। अतः पहले मान निकालना है कोण ए का, कितना दिया हुआ हमारे लिए 4y प्लस के 20, मान लगाते हैं, देखिए 4 गुणे y का मान अभी निकाला है कितना 25, तो 25 और प्लस में यहाँ पर 20, तो यहाँ गुणा करेंगे, देखिए 25 चौका 100 प्लस 20, तो ये हो गया हमारे पास 120। यानी ये जो कोण आया है ए का, ये हमारे पास आया है 120 डिग्री। चेक भी करते जाएंगे आंसर अपने। कोण बी का मान देखिए, कोण बी का मान क्या है, कोण बी का मान है 3y माइनस के 5, 3 गुणे y का मान 25 अभी निकाला था हमने, माइनस के 5, तो 25 3 75 माइनस 5
75 में से 5 गया तो कितना बचा 70, ये 70 आ गया हमारे पास, बी कोण हो गया 70। ठीक, अब निकालना है सी कोण, कोण सी कितना दिया हुआ है -4x, तो -4 गुणे में x का मान कितना है -15, तो -15 हो गए, तो कितने हो गए माइनस माइनस प्लस 15 चौको 60, ये 60 आ गया। अब हमारे पास एक कोण और रह गया, वही लगा दीजिए कोण डी, क्या है डी का मान -7x +5 बराबर -7 गुणे में 5 y का वो x का मान कितना है -15 और प्लस के हैं 5, ये देखिए यहाँ माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और 15 सत्ते कितना हुआ 105 और प्लस में 5, तो कितना हो गया 110, तो ये हमारे पास आ गया। देखिए ये वाला मान आया 60 डिग्री और ये वाला मान आया 110 डिग्री। अब हम देखते हैं क्या हमारे सम्मुख कोणों का योगफल 180 है या नहीं है, अगर है तो आंसर सही है। देखिए 120 और 60 तो कितने हो गए 180, 70 और 110 कितने हो गए हमारे पास 180, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ चेक भी कर लिया, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से